बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान जो है इस टाइम पे दुनिया का बेस्ट स्पिन अटैक है। स्पिन बॉलिंग में उनके पास जिस तरह मुजीबुर रहमान है, उसके अलावा राशिद खान है, कैस अहमद हैं, मोहम्मद नबी हैं। स्पिन अटैक में इस टाइम पे कोई यहाँ पर अफगानिस्तान का सानी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर मसला पड़ेगा अपनी फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनके पास बहुत कम है। बात करेंगे आज हम अफगानिस्तान के कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में और कुछ बुरे पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान के जो कुछ बुरे पॉइंट्स हैं इसके बारे में भी आप लोग को बताता हूँ कि अफगानिस्तान किस तरह से अपने इन बुरे पॉइंट्स को समेट कर इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को भी हरा सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अब मैं चलता हूँ सीधा वीडियो की तरफ। आपके पास यहाँ पर राशिद खान जैसा खूबसूरत स्पिनर है, आपके पास यहाँ पर मोहम्मद नबी है, आपके पास और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। आपके पास बेशक बेतहाशा यहाँ पर स्पिन का टैलेंट मौजूद है, फिर भी आपको यहाँ पर अपनी फास्ट बॉलिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा। देखिए इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, बांग्लादेश ने भी किस तरह से मुस्तफिजुर रहमान की शक्ल में एक फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया और तब से उनकी क्रिकेट का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे मोहम्मद हसनैन, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि 145 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं और अग्रेशन लाते हैं क्रिकेट में। फास्ट बॉलिंग जो है वो क्रिकेट में ऐसा गेम लाती है कि जैसे शुएब अख्तर हो गए, सर फोड़ते हैं, यहाँ सर पे जब बॉल लगती है तो सामने वाले बैट्समैन डरते हैं। स्पिन से आप उनको 40-40 ओवर टेस्ट में करवा रहे हो, 5 विकेटें भी ले रहे हो, फिर भी वो आपसे डर नहीं रहे हैं। जबकि फास्ट बॉलिंग जो है वो डराती है। जसप्रीत बुमराह को आप देखें तो उनको ये कहा जाता है कि भाई वो शायद कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उनका जो राउंड आर्म एक्शन है, उसके अलावा जो यहाँ पर वो खासतौर पर जिस तरह डराते हैं अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से, स्पीड जो है उनकी 145 किलोमीटर की स्पीड है। तो फास्ट बॉलर जो है यहाँ पर एक टीम को एक अग्रेसिवनेस जो है वो प्रोवाइड करता है, और अफगानिस्तान के पास यही चीज़ आपको बहुत लंबे अरसे से मिसिंग दिखाई दे रही है। मिसिंग क्या अभी तक है ही नहीं इतनी ज़्यादा। हालांकि अफगानिस्तान के पास यहाँ पर करीम जन्नत है, अफगानिस्तान के पास नवीन उल हक हैं, इनके पास फजल हक फारूकी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनको ज़रूरत है डेवलप करने की। इनके पास शपूर जदरान की शक्ल में एक फास्ट बॉलर मौजूद था, लेकिन उसका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट उस टाइम पे ऑन द टॉप नहीं थी। आज अफगानिस्तान क्रिकेट ऑन द टॉप है, तो ये सिर्फ अपनी स्पिन बॉलिंग की वजह से। अफगानिस्तान की बैटिंग भी कोई इतनी आला दर्जे की नहीं थी जिसकी वजह से वो इतना टॉप आई है। अगर अफगानिस्तान को किसी ने उठाया है तो मोहम्मद नबी, राशिद खान और यहाँ पर मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा हाथ है, और ये तीनों जो है इतिहास में लिखे जाएंगे कि वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड स्पिनर्स, यानी कि दुनिया में सबसे बेस्ट स्पिनर्स अगर आप कहेंगे तो इन तीनों का नाम जरूर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर मसला पड़ेगा फास्ट बॉलिंग में। फजल हक फारूकी बेतहाशा इनमें टैलेंट भरा हुआ है, बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। किंग्स 11 पंजाब ने इनको अपने प्रैक्टिस सेशंस के लिए रखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर करीम जन्नत जो है T10 लीग में उन्होंने किस तरह की बॉलिंग की और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। उन जैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है नवीन उल हक की, क्योंकि आप नवीन उल हक को T20 में भी मौका दे रहे हो, आप ODIs में भी ठीक है मौका दे रहे हो, लेकिन टेस्ट में आपको एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है जो कि अग्रेसिव जो है होगा और यहाँ पर आपको जितवाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। यहाँ पर आज जिम्बाब्वे जिस तरह से टिकी, तीसरे सेशन में आपको मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप स्पिनर पे स्पिनर ला रहे हो। असगर अफगान ने भी खुद आगे बॉलिंग की, उसके अलावा राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आमिर हमजा बॉलिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इसके बीच में एक फास्ट बॉलर डाल देते तो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पर जो है क्योंकि आप जब 2 स्पिन ओवर करवा लेते हो और एक आप बीच में फास्ट बॉलिंग डालते हो तो फिर बल्लेबाज जो है वो घबरा जाता है और वो उल्टे सीधे शॉट्स खेलने में जाता है। यहाँ पर कप्तानी में थोड़ी सी वीकनेस थी, क्योंकि स्लिप्स आपने खड़ी की हुई नहीं थी। जिस तरह से अगर असगर अफगान जिस तरह से देखा कि वो विलियम्स जो है, शॉन विलियम्स, वो थोड़ी अग्रेसिव बैटिंग करने लग गए तो इन्होंने डिफेंडिंग फील्डिंग सेट कर दी। जबकि आप इंडिया को देखें, आप विराट कोहली को देखें या फिर आप पाकिस्तान को देखें, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो सारे फील्डर्स बैट्समैन के आसपास खड़ा करके अग्रेसिव हो जाते हैं, फील्डिंग जो है वो अग्रेसिव कर देते हैं, ताकि इसी चक्कर में बैट्समैन कोई गलती करे और आउट हो। और यहाँ पर अगर फास्ट बॉलिंग में अफगानिस्तान सबसे टॉप पे चला जाता है तो स्पिन में उनका कोई सानी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अगले जो भी टेस्ट सीरीज़ अफगानिस्तान के उसके अंदर ये कम से कम 2 से 3 एक प्रोफेशनल फास्ट बॉलर्स खेलें, जिसमें नवीन उल हक, करीम जन्नत और यहाँ पर फजल हक फारूकी हों। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग की जो राय है उसके मुताबिक ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को खुश करने के लिए जो है मैं इतनी मतलब रिसर्च करता हूँ और इतने प्लेयर्स के मैं स्टेट्स देख के उसके बाद आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड इस तरह की खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।